हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी से दैनिक भास्कर की टीम ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और ये क्वेश्चन 13% जो रिजल्ट रुका हुआ है लाइक सेट का और जो भी भर्तियां हो रही है उन पर 13% रिजल्ट है, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है जो कि 3 मार्च को आपका जो एग्जाम होने वाला था। साथ में एमपी गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आखिर में इन्होंने क्या जवाब दिए हैं और आने वाली जो भर्तियां हैं, जो एग्जाम होने वाले हैं, उस पर डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी इस पर क्या कह रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम आपको लेकर आए हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर और ये जो न्यूज़ आई है वो 29/2/2024 मतलब आज की ही डेट में है और शायद आप लोग ये न्यूज़ को पढ़ भी चुके होंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भास्कर इंटरव्यू, मतलब ये इंटरव्यू भास्कर के टीम के द्वारा लिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपीपीएससी का तय समय पर परीक्षा कराने दावा 15 दिन में ही झूठा साबित। मतलब इन्होंने कहा था कि 15 दिनों में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ है। आयोग के अध्यक्ष से सीधी बात, भास्कर तय समय पर परीक्षा का दावा कर पीएससी मेंस की तारीख नहीं बढ़ाई, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा क्यों टाली। इसके बाद चेयरमैन अतिथि विद्वानों का मामला कोर्ट में है, इन्होंने जवाब दिया और ये हमारा काम नहीं है, विभाग को तय करना है। इन्होंने ऐसे ही कुछ दिए हैं। फिलहाल में यहाँ पे दिया है कि एमपीपीएससी 15 दिन भी अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहा सका। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के तारीख नहीं बढ़ाने का नोटिस जारी कर 12 फरवरी को ही आयोग ने कहा था कि आगे को भी सभी परीक्षाएं तय समय पर होगी। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा था कि जो राज्य सेवा की जो परीक्षा है वो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही होगी और इसके अलावा जो परीक्षाएं होगी वो भी समय सीमा के अनुसार ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बुधवार को 3 मार्च को आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 को दूसरी बार स्थगित कर दिया गया। क्रीड़ा अधिकारी भर्ती 2022, ग्रंथपाल भर्ती 2022 27 फरवरी को स्थगित किया गया। मामले में दैनिक भास्कर ने एमपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी से सीधी बात की। इस पर उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला उच्च शिक्षा विभाग का है और इसमें दिया है कि जो स्टूडेंट प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी शुरू करें, तो क्या हम ऐसा डिप्टी कलेक्टर चाहते हैं डॉक्टर मेहरा। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे बोला है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हर भर्ती में 13% पद होल्ड होने पर बोले ये मेरा विषय नहीं है, नो कमेंट्स। मतलब ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया है कि हर भर्ती पर 13% रिजल्ट रोका गया है, ऐसा क्यों और ये कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इस पर बोला है कि ये मेरा विषय नहीं है, इस पर कोई कमेंट्स नहीं दिया और इस पर उन्होंने अपना जवाब देने से सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई ये मेरा विषय नहीं है कि 13% क्यों रोका गया है। इसके बाद परीक्षाएं बार बार, ये क्वेश्चन पहला है कि परीक्षाएं बार बार स्थगित हो रही है, इसके बाद भी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए 90 दिन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। और इसमें मेहरा जी कहते हैं कि 90 दिन मिल तो रहे हैं, हमारा टाइम टेबल सितंबर अक्टूबर से घोषित है। कोई स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बाद मेंस की तैयारी शुरू करेगा, तो क्या ऐसा डिप्टी कलेक्टर चाहते हैं हम। तो इन्होंने कहा है कि जो मेंस का टाइम टेबल था वो पहले से ही जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों खास बात तो ये है ना कि मेंस की तैयारी तो वही करेगा जिसका प्री निकलेगा, और जिसका प्री नहीं निकलेगा पहली फोकस तो प्री पे ही रहेगी, तभी तो मेंस की तैयारी करेगा ना। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने यही बोला है कि हमने तो पहले से ही नोटिफिकेशन डाल दिया था, रिजल्ट मतलब टाइम टेबल जारी कर दिया था और इसमें 90 दिन हो चुके हैं। तो इनका ये तर्क है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला हमारा फोकस प्री पर होता है और इसके बाद हमारा जब क्लियर हो जाता है प्री तो फिर मेंस की तैयारी करते हैं, तो उसमें 90 दिन का टाइम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। हमने जब अक्टूबर में टाइम टेबल घोषित किया था सब जगह स्वागत हुआ और कहा कि एमपीपीएससी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या हो गया, उस समय सभी लोग स्वागत कर रहे थे, अब ऐसी कोई पलटी मार दी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीदवार का कहना है कि हमेशा प्री के बाद मेंस की तैयारी के लिए 90 दिन मिलते थे।
फिर इसमें इन्होंने कहा है कि हमेशा 90 दिन इसलिए मिलते थे कि हमारा शेड्यूल विलम्ब से चल रहा था, तैयारी नहीं हो पा रही थी। अब चीज़ें ट्रैक पर आ रही है तो अब क्यों देर करना, हमें 2024 की परीक्षा 2024 में ही करेंगे, कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है कि लेकिन 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो अब तक नहीं हो पाई, ये बार बार क्यों स्थगित की जा रही है, ये मेन क्वेश्चन है। इसमें दिया है इन्होंने कि अतिथि विद्वानों की उम्र का मामला कोर्ट में है, ये मामला एमपीपीएससी का नहीं है, ये नीतिगत मामला है, उच्च शिक्षा विभाग को तय करना है, ये हमारा काम नहीं है। हम परीक्षा कराएंगे और रिजल्ट देंगे, उन किनको भर्ती करना है, किनको छूट देना है, किनको नहीं देना है, कितनी छूट देना है, ये सब नीति उच्च शिक्षा विभाग को तय करनी है। उस उलझन में हम क्या करें, तो इसके रिगार्डिंग ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, जो 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, इसलिए डिले हुआ है। हालांकि आप लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, और जब ऐसा था तो इनको ये 20 तारीख तक, 20 से लेकर 26 तक इनको कौन से सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट हुई है, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे देखें तो हम आगे कोई परीक्षा नहीं टलेगी, सभी शेड्यूल के अनुसार होगी, ऐसा तो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी परीक्षाएं हो रही है, शेड्यूल के अनुसार परीक्षा हो रही है, इसलिए हर परीक्षा में लोग तारीख बढ़ाने आ रहे हैं। एमपीपीएससी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओबीसी आरक्षण के कारण हर भर्ती में 13% पर होल्ड हो रहे हैं, क्या इस पर आगे विवाद नहीं होगा। मतलब जो बेचारे मतलब 13% में जो पास होंगे, जैसे कि सेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पास हो जाते हैं तो उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्म भी फिल नहीं किया है, इसके बाद एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि बाद में क्या इस पर विवाद नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये मेरा विषय नहीं है, ये जीएडी का विषय है, इस पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इन्होंने इसका हवाला दे दिया है जीएडी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद होल्ड होने से एमपीपीएससी या उम्मीदवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट्स, जिसके पक्ष में निर्णय आएगा उसका रिजल्ट खुल जाएगा। मतलब जो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी फैसला आता है उसके अनुसार लिंक ओपन कर देंगे। फिलहाल मैं इसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं कह सकता। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें हमें कुछ आंसर मिले हैं। हालांकि इनका कहना कुछ और होता है लेकिन होता कुछ और ही है ना। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल में इनका यही क्वेश्चन है, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है अभी तक क्लियर नहीं होगी जब तक उनका कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तैयारी आप करते रहिए जैसा भी आप कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।